ओके बाय बच्चों, आ गए हैं हम आपके सामने नए ट्रिक के साथ। नए साल में नया नया ट्रिक बताएंगे। उसके बाद फिर कुछ चैप्टर भी शुरू करेंगे, मैथ्स और फिजिक्स का लेक्चर। आप लोग देखना ना भूलिए। नए साल 2021 में हम शुरू कर दिए हैं ऑनलाइन क्लास, फ्री वीडियो यूट्यूब पे। ओके, मैं हूं आलोक झा दरभंगा से, और आप लोगों के साथ नया नया ट्रिक, नया नया मैथ्स का फॉर्मूला, नया नया मैथ्स का चैप्टर सब शुरू करने जा रहे हैं इस नए साल पे 2021 में। ओके ओके, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रिक बिना टाइम बर्बाद किए, स्क्वायर कैसे करेंगे। किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। ओके सर, पहला एग्जाम्पल से पहले कुछ ट्रिक जान लेते हैं। ए बी का स्क्वायर फॉर्मेट क्या है? ए बी का स्क्वायर, पहले हम बी स्क्वायर करेंगे, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 2ba, ओहो 2ab। उसके बाद फिर ए का स्क्वायर कर लेंगे, ए का स्क्वायर विथ कैरी, WC का मतलब विथ कैरी, हासिल के साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो 23 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले करेंगे b का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन तीनों को गुना कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, कैरी 1 मतलब हासिल 1। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, आंसर हो गया 529। वन टच सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो 34 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 कर लेंगे, हासिल 1। 4 दूना 8, 8 3 24, 24 1 25, हासिल 2। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11। इस तरह से 1156 आ गया। एक और कर लेते हैं। अगर मान लो 43 का स्क्वायर करना हो, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, कैरी 2। 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18। अगर फिर से चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, कैरी कुछ नहीं। फिर तीनों को मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, कैरी 2। 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18। आप लोग चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, और मल्टीप्लाई करके भी और भी नंबर्स को हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मिटा दें, नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लो 94 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, हासिल 1। 4 2 चौका 8, 8 9 72, 72 1 73, हासिल 7। 9 का स्क्वायर 81, 81 7 88। ओहो, आसानी से आ जाता है। कभी कभी तो मन करेगा अगर आप न्यू ईयर में 123 का स्क्वायर भी इस टेक्निक से काम कर सकते हैं। कैसे? तो 12 को एक डिजिट मान लेंगे, 3 को दूसरा डिजिट मान लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 6 12 जा 72, 7। 12 का स्क्वायर 144, 144 और 7 151। वाह सर, मजा आ गया। ये था AB का स्क्वायर, मतलब किसी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक के साथ। जिस नंबर के लास्ट में 5 हो ना, उसका स्क्वायर करना और आसान है। कैसे सर? जैसे मान लो x5 का स्क्वायर है, तो क्या करोगे? x में एक जोड़ दोगे, x + 1, और इन दोनों को गुना कर लोगे, x × x + 1, और फिर लास्ट में 25 लिख दोगे विथ कैरी। वाह सर। जैसे 45 का स्क्वायर, 4 में एक जोड़ दो, 5, 5 चौका 20, लास्ट में 25 ही लिखना है, 5 रहेगा तो। जैसे मान लो 35 का स्क्वायर करना है, 3 में एक जोड़ो, 4, 4 तिया 12, लास्ट में 25 लिखना है, 25। 25 का स्क्वायर, 2 में एक जोड़ो, 3, 3 2 जा 6, लास्ट में 25 लिखना है। 95 का स्क्वायर, 9 में एक जोड़ो, 10, 10 9 जा 90, 5 का स्क्वायर 25। वहां से मजा आ गया। एक और करते हैं। 105 का स्क्वायर, 10 में एक जोड़ो, 11, 11 गुना 10 110, लास्ट में 25। ये हो गया दूसरा ट्रिक। आओ अब तीसरा ट्रिक बढ़ाते हैं। आशा करते हैं एंजॉय कर रहे होगे।
इस्तेमाल करोगे तो और आसानी से समझ में आएगा। और क्या अपने कैलकुलेशन में इसको शुमार करो। ओके सर, अपने कैलकुलेशन में इसको शुमार करो और मेरे इस नए चैनल को प्यार करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अब करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल। हिंदी वाले बच्चे मेरा गाना बजा नहीं, हिंदी वाले बच्चे को भी मैं समझा दूं। अच्छा, स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? जैसे एक नंबर उठाते हैं, थोड़ा सा नंबर है। एक बात जानते हो जी, जिसके लास्ट में 2378 होगा ना, उसका स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा, है ना। ऐसे लिख देते हैं, a number ending with 2378 can never be perfect square। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई नंबर इसके अलावा अगर इंड होगा, 1 से इंड होगा, 4 से इंड होगा, 6 से इंड होगा, 9 से इंड होगा, 0 से इंड होगा, 5 से इंड होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये सब नंबर, कोई नंबर अगर इससे इंड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नेवर। इसमें अगर इससे इंड होता है, इससे यह डिजिट अंत में आता है, तो उसका स्क्वायर रूट निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। लेकिन इसका स्क्वायर रूट तो कभी नहीं निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं होगा। ओके सर, जैसे एग्जांपल दिखाए, जैसे मान लो 1 2 4 2 लास्ट में 2 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 1 2 4 8 लास्ट में 8 आ गया, नहीं होगा। 9 2 6 3 लास्ट में 3 आ गया, नहीं होगा। 9 2 6 1 लास्ट में 1 आया, तो 1 वाला में हमको चेक करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम जो अब ट्रिक बताने जा रहे हैं स्क्वायर रूट का, वो परफेक्ट स्क्वायर का निकालो, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो उसी के लिए। फिर हम बाद में बिना परफेक्ट स्क्वायर वाले का भी ट्रिक बताएंगे। चलो, आशा करते हैं इसको लिख लिए होगे या इसको पॉज करके फोटो खींच लो। ओके, खींच मेरी फोटो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला √1024 परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे पता है, तुमको भी पता हो जाएगा। और देखो 4 लास्ट में 4 लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, लास्ट डिजिट अर्थात यूनिट डिजिट 4 किसका स्क्वायर करने पे आएगा? 2 का। और किसी का स्क्वायर करने पे आएगा? हाँ, एक अगर मिल गया 2 तो अगला नंबर होगा 10 - 2 अर्थात 8 का। 2 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, लेकिन लास्ट में 4 आएगा, मतलब लास्ट में 4 आएगा। अब अगर आगे क्या करना है? आगे करना ये है सर कि एक नंबर को छोड़ दोगे, इससे स्क्वायर चेक किए और अगले इससे पीछे वाले नंबर को छोड़ दोगे, अब बचेगा 10। अब इस 10 किसके स्क्वायर के बगल में है? तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 के बगल में है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10 के बगल में है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 10 के बगल में है। लेकिन 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 10 से बड़ा हो गया, तो इसको नहीं लेंगे। सबसे बड़ा कौन सा आया? 3 का स्क्वायर 9, 10 के बगल में है, तो आंसर 3 हो जाएगा। मतलब ये 32 होगा या 38 होगा, इन दोनों में से ही कोई स्क्वायर होगा। अब ये हटाना है कि 32 होगा या 38 होगा, तो तरीका ये है कि 3 जो नंबर आया पीछे, जो हम लिखे 3, उसमें एक अपने मन से बढ़ा दो, 4, 3 चौका 12। 12 से ये नंबर छोटा है 10, 12 से ये नंबर छोटा है 10, इसका मतलब छोटा वाला आंसर होगा 32 आंसर होगा। एक और चेक करते हैं, दूसरा स्क्वायर रूट। जैसे मान लो 7569 9 किसका स्क्वायर रूट होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 7569 9 किसका स्क्वायर रूट होगा? तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, और 10 - 3 7 का स्क्वायर करने पे 49 आएगा, तो लास्ट में तो 7 का स्क्वायर करने पे 49 आएगा, तो लास्ट में तो 9 आएगा ही आएगा। अब एक नंबर को छोड़ दो, 75 चेक करो किसके स्क्वायर के बगल में है, बगल वाला जान मारेगा। 75 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्या मजाक कर रहे हैं आप? एक बार उठाइए ना, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर तो 81 हो जा रहा है, जा बड़ा हो गया, 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया, ये तो नहीं लेंगे, तो कौन सा लेंगे? 8, पीछे आएगा 8 से कर लो भेंट, आंसर हो गया 83 या 87। अब एक को हटाना है,
तो भैया 8 को अलग कर लो, इस 8 को जो पीछे रखे हैं उसमें एक अपने मन से भरा दो, 9, 8 9 जा हो रहा है 72, 72 75 से क्या है, छोटा है, मतलब 75 इस नंबर से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, आंसर हो गया 87, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 87। ओके, तो ये हो गया स्क्वायर रूट का टेक्निक। तुम आगे भी कुछ नंबर्स को लेके चेक कर सकते हो, एक और हम चेक करके बता देते हैं। जैसे एक और नंबर लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लो रूट अंडर 676 और रूट अंडर 576, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। 6 किसका स्क्वायर है, तो 6 का ही है, और 10 में से 6 गया 4 का, पीछे कौन सा नंबर आएगा, तो एक नंबर छोड़ो, 6 आ गया। इस 6 के लिए 6 किसका स्क्वायर के बगल में है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, इसलिए 2 का स्क्वायर 4, 2 ले लेंगे पीछे, 2 2। अब ये 24 हो गया, 26 होगा, तो 2 में 1 जोड़ो, 3 2 3 6, 6 के बराबर ही आ गया। वाह, मजा आ गया। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे सर, ये तो 2 इंटू 3 6 एग्जैक्टली आ गया। अब 26 लेंगे कि 24 लेंगे, परेशान हो गए, मैं परेशान। तो इसके लिए तुम्हारे पास एक उपाय है कि 24 और 26 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 25, है ना। उस 25 का स्क्वायर तुमको पता है, 2 में 1 बढ़ा दो, 3 दूना 6, 625 से ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब बड़ा वाला आंसर होगा। वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। ओके, अब इसमें देख लो, 6 किसका स्क्वायर है, तो 6 हो जाएगा, या तो 4 का नहीं तो 6 का। फिर से पीछे नंबर कौन सा आएगा, इसको छोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर करने के लिए किसके स्क्वायर के बगल में ये 5 आएगा, तो 2 का स्क्वायर करने पे, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे तो 9 हो जाएगा, 24 या 26। अब 2 से एक बड़ा ले लो, 3, 2 3 जा 6, ये नंबर 6 आया, जो कि 5 अब क्या छोटा आ गया, छोटा वाला आंसर होगा। वाह, समझ गया। और कभी कभी इक्वल आ जाता है नंबर, तो तुम्हारा बीच में जो 5 लास्ट करता हुआ नंबर आएगा, उसका स्क्वायर करके चेक कर लेना, उससे पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके सर, ये हो गया ट्रिक नंबर 3, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। किसी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आसान है। तुम क्या करो, x को 00 देके 4 से डिवाइड कर दो। वाह सर, एग्जाम्पल दिखाइए। जैसे मान लो 64 इंटू 25, ठीक है, 64 इंटू 25 कैसे करेंगे, 64 पे 00 देखो, 4 से डिवाइड कर दो, 16 चौके 64, आंसर हो गया 16 सर। वाह, मजा आ गया। जैसे मान लो 24 इंटू 25, 24 पे लास्ट में 00 देके 4 से डिवाइड कर दो, 4 छक 24, आंसर हो गया 600। एक और ले लीजिए सर, 88 इंटू 25, 88 में 00 करके 4 से डिवाइड कर दिए, 4 गुना 8, 4 गुना 8, 2200। सर बहुत चालाक हैं आप, ऐसा लेते हैं नंबर जो कट जाता है, ऐसा भी लीजिए जो नहीं कटे। ओह, लो करके 87 इंटू 25, तो 87 पे 00 देके 4 से डिवाइड करने तो आता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन डिवाइड कर लोगे। 4 दूना 8, 7 है, 4 इकाई 4, 3 0, 4 सत्ते 28, 2 0, 4 पंच 20, 2175। वाह, मजा आ गया। तो ये तुम्हारा x इंटू 25 का x00/4। आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगला बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ। डेसिमल स्क्वायर रूट, डेसिमल स्क्वायर रूट, डेसिमल स्क्वायर रूट कैसे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 68, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैसे करेंगे, तो 68 को लिखेंगे जिसके बगल में स्क्वायर रूट पता चल जाए, 64 प्लस 4। वाह, 64 का रूट तो निकल सकता है 8, प्लस है तो प्लस, फिर से यहाँ 8, ये 4, फिर से यहाँ 4, अपने मन से 2 देना है। ओह, तो आंसर क्या होगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 1/4, मतलब 8 प्लस 1/4, मतलब 8 प्लस 0.25, मतलब 8.25 के आसपास नंबर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली यही स्क्वायर रूट होगा। वाह सर, फिर से कीजिए। 64 का रूट 8। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 120 का किसके स्क्वायर के बगल में है, 121 का। 121 का स्क्वायर रूट हमको पता है 11 होगा, इसको ले देंगे 121 माइनस 1। अब क्या करेंगे,
अब 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11 माइनस 1/11। अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 माइनस 1/22, 1/22 का मतलब 11 माइनस दशमलव दोगे 0 आएगा, एक और 0 देना होगा, एक और 0 आएगा, 22 चौक 88, 22 पंचे 110 हो जाएगा। ठीक, 11 में से 0.04 घटा दोगे मतलब कितना हो जाएगा 10.96 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली यही आंसर होगा। ओके सर, इस तरह से डेसिमल स्क्वायर रूट का निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल टाइप। ओके सर, प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो √10, 20, 1024 या फिर मान लो कुछ और वैल्यू ले लेते हैं 140 किसके स्क्वायर के बगल में है 144 के। √144 माइनस 4, 144 का रूट कितना होता है 12, यहाँ लिख देंगे 4 है यहाँ तो 4/12 इंटू 2 अपने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 1/6, 12 माइनस 1/6, 1/6 मतलब दशमलव दोगे 0 आएगा, हाँ 6 1 6 मतलब 11.9 के आसपास आएगा। वाह सर मजा आ गया। ये ट्रिक नंबर 4 था। आओ आगे बढ़े। पांचवा, किसी भी नंबर x को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका देखो, ABCD को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले D लोगे, D ले लिए, अब D प्लस C, एक मिनट, पहले D फिर D प्लस C, D प्लस C फिर C प्लस B, C प्लस B फिर B प्लस A फिर B प्लस A फिर A फिर A, वाह विथ कैरी। जैसे मान लो 9876 इंटू 11 करना है तो पहले 6 ले लो, 6 1 6, 6 7 13 कैरी एक, 7 8 15, 15 1 16 कैरी 1, 8 9 17, 17 1 18 बच गया 9, 9 1 10, 2 3 4 5 6 इंटू 11, 6 का 6 का लास्ट में 6 ही आएगा, नहीं सर कुछ भी ले सकते हैं, मान लो 8, 2 3 4 5 8 इंटू 11, 8 इंटू 1 8, 8 5 13 कैरी 1, 5 4 9, 9 1 10, 4 3 7, 7 1 8, 3 2 5, 2 1 2, मजा आ गया। ये ट्रिक नंबर 5। आगे बढ़े। ट्रिक नंबर 6, क्यूबिक रूट। परफेक्ट क्यूब रूट अगर रहेगा किसी नंबर का, परफेक्ट क्यूब रूट अगर मुझे निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं अगर वो नंबर परफेक्ट क्यूब रूट, जैसे 1 2 1 6 7 परफेक्ट क्यूब नंबर। तरीका क्या है कि 7 का क्यूब कर दो, 7 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब नहीं करना है, 7 7 जा 49 तो 9 ले लो, और फिर 9 7 जा 63, लास्ट में 3 ले लो, बस लास्ट डिजिट को देखना है तो आ गया 3। फिर से देखो 7 इंटू 7 करने पे क्या होगा 49, और फिर इंटू 7 करोगे 9 7 जा 63 होगा, तो बस लास्ट डिजिट को ले रहे हैं 3 को। अब इस बार 2 नंबर को छोड़ देना है, अब इस बार स्क्वायर करते थे उसमें, इसमें क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करने पे 1 आएगा, 2 का क्यूब करने पे 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब 12 हो जाएगा, ये ले लेंगे, आंसर 2 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। वाह इतना आसान, कितना आसान तुझे रब ने बनाया। ओके आगे देखो, एक और देख लो, क्यूबिक रूट 5 4 8 7, 2 का क्यूब करो 8 होगा, 2 नंबर को छोड़ दो, किसका क्यूब करने पे 54 के आसपास आता है, 2 का क्यूब करने पे 8 होता है, 3 का क्यूब करने पे 27 होता है, 4 का क्यूब करने पे 64 हो जाता है 64। ओहो इसको छोड़ दीजिए, 3 लीजिए आंसर। मजा आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे ट्रिक समझ में आया होगा। आगे हम और ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने आएंगे और फिजिक्स और मैथ्स का चैप्टर वाइज 11th 12th के लिए हम क्लास देना शुरू करेंगे।
अगर आप लोग को अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में कमेंट कीजिए, कुछ गलती हुई, कुछ एरर नजर आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। धन्यवाद।